खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। हेनरी कहते हैं कि उस घटना के बाद मुझे अपने शरीर से नफरत होने लगी। धीरे धीरे ये नेगेटिविटी पूरे जीवन में फैल गई। मैं खुद को फेलियर समझने लगा। मैं इस नेगेटिविटी से निकलने की जितनी कोशिश करता उतना असहाय महसूस करता। फिर मैंने एक अजीब तरह की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा बदलाव मुझे सालों की नेगेटिविटी और शर्म से बाहर निकाल लेगा। कमजोरी का बीज। हेनरी कहते हैं कि बचपन से माँ मुझे जबरदस्ती ज्यादा खाना खिलाने की कोशिश करती और अक्सर कहती तुम्हें सारे कपड़े ढीले होते हैं। हेनरी कहते हैं मैंने कभी इन बातों को माइंड नहीं किया, लेकिन जब 10 साल का हुआ तो स्कूल के बच्चे मुझे हड्डी राजा बुलाने लगे। कारण था कि मेरे हाथ पैर बहुत लंबे और पतले थे। इस कारण बहुत छोटी उम्र में मुझे अपने हाथ पैर चेहरे से नफरत होने लगी। गलती किसकी थी? हेनरी कहते हैं शायद किसी की नहीं, क्योंकि बचपन के भोलेपन में हमें जो बोला जाता है उन बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं और अपने सबकॉन्शियस में जगह देते हैं। हेनरी कहते हैं मैंने बहुत ही छोटी उम्र में स्वीकार कर लिया था कि मेरा शरीर कमजोर है। इसके बाद मुझे शर्म भी महसूस होने लगी और मैंने हाफ पैंट हाफ शर्ट पहनना बंद कर दिया। एक दर्दनाक हादसा। एक बार स्पोर्ट्स टीचर ने हेनरी का मजाक बनाते हुए पूरी क्लास के सामने 5 पुशअप्स लगाने को कहा, लेकिन हेनरी एक पुशअप भी पूरा ना कर सका। क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। इस घटना के बाद स्पोर्ट्स पीरियड से बचने के लिए हेनरी टॉयलेट्स में छिप जाता और यहीं से समस्या ने नया रूप ले लिया। व्यक्तित्व पर छाप। हेनरी बड़ा होता गया, लेकिन शरीर की हीन भावना पूरे व्यक्तित्व में फैल गई। हेनरी कहते हैं उस घटना के बाद मेरी सेल्फ टॉक इतनी नेगेटिव हो गई कि मैं कभी अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करता। अच्छा काम करने के बाद भी मुझे हमेशा लगता कि मैं ठीक से नहीं कर पाया, मैं ठीक से बोल नहीं पाया। हेनरी कहते हैं इसके बाद मैंने कभी अपने बारे में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं किया और जैसा आप सोचते हो, जैसा महसूस करते हो, वैसा आपका व्यक्तित्व भी बन जाता है। हेनरी कहते हैं कि 25 साल की उम्र में आंखों पर मोटा चश्मा लग गया, थोड़े बाल झड़ने लगे और हमेशा थकान बनी रहती। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच में हेनरी के जीवन में एक बदलाव आया। हेनरी हमेशा से समझदार था। नेगेटिव मन से जूझते जूझते हेनरी ने कई सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी, फिर गौतम बुद्ध को पढ़ने लगा और हेनरी को एक बात समझ आई कि केवल हम खुद अपनी कीमत लगा सकते हैं। केवल हम ही खुद को अच्छा या बुरा, ताकतवर या कमजोर महसूस करा सकते हैं। हेनरी को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर जो शक्ति है वो शरीर से नहीं बल्कि अंदर बैठे आत्मविश्वास से आती है। मैं खुद को कमजोर समझता हूँ, इसलिए बेकार और लाचार महसूस करता हूँ। हेनरी कहते हैं मैं हर दिन सुबह ध्यान करने लगा, सांस पर ध्यान देते हुए अपने विचारों को देखने लगा। लेकिन जो नेगेटिविटी बचपन से सबकॉन्शियस में घर बना के बैठी हुई थी वो बार बार हावी हो जाती। अशांत मन से परेशान हेनरी को एक दिन कुछ ऐसा मिला जिससे उसकी नेगेटिविटी जड़ से खत्म होना शुरू हो गई। ग्रैटिट्यूड की शुरुआत। हेनरी कहते हैं मैंने एक दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा और बात मुझे समझ भी आई कि जब धन्यवाद करते हो तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, विचार बदलते हैं तो जीवन बदलता है। हेनरी कहते हैं लेकिन जब मैंने पढ़ा कि अपनी कमियों के लिए, जीवन के कष्ट के लिए, फेलियर्स के लिए भी धन्यवाद करो, तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई कि मैं कैसे उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के लिए धन्यवाद करूं जिनके कारण मैं सालों से परेशान हूं। मुझे ये बात समझ नहीं आई तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर साथ में मैंने 2 किताबें पढ़ी, सैरा वाइजमैन की लिविंग अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड, दूसरी जॉन एफ डी मार्टिनी की काउंट योर ब्लेसिंग्स, जिससे मेरा ग्रैटिट्यूड सब्जेक्ट पर और इंटरेस्ट बढ़ गया। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का पहला असर। हेनरी कहते हैं अब मैं सामान्य रूप से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगा। मैं हर दिन शरीर के लिए 5 लाइनें लिखने लगा। हाथ पैर को धन्यवाद, इनकी मदद से कितने काम होते हैं। हृदय, लंग्स, पेट और लिवर को धन्यवाद, ये सभी अंग मुझे स्वस्थ रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जब मैंने ऐसा किया तो अंदर से अच्छा महसूस करने लगा और गौतम बुद्ध की बात मैंने दोबारा रियलाइज की कि शक्ति मेरे अंदर आत्मविश्वास से आती है। एक दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते लिखते मैंने रियलाइज किया कि मेरा पूरा शरीर, लिवर, किडनी, सेल्स, टिश्यूज सब एक जादुई समन्वय में काम कर रहे हैं।
शरीर के अंदर अद्भुत टेक्नोलॉजी काम कर रही है। इससे पहले मैं परेशान और गंभीर रहता था। मैंने कभी किसी चीज को ध्यान से देखा ही नहीं, इसलिए कभी जीवन के चमत्कार पर गौर किया ही नहीं। हेनरी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते करते मुझे सब कुछ आश्चर्यजनक लगने लगा और इसके साथ मैंने एक और बदलाव महसूस किया। मैंने महसूस किया कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते समय तो मैं गहरी खुशी महसूस करता ही हूँ, साथ में दिन में कई बार मुझे अच्छा महसूस होता है। मैंने नोटिस किया कि ध्यान और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के कारण मेरा मन अपने आप ही शांत रहने लगा है, लेकिन अभी भी एक बात की टीस बाकी थी। हेनरी कहते हैं फिर एक अजीब घटना हुई। एक दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते लिखते मैंने अचानक से लिखना शुरू किया, मेरे पतले पैरों के लिए धन्यवाद, पतले शरीर के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे भार महसूस नहीं होता, मैं आसानी से ऊपर नीचे होता रहता हूँ। अपनी कमजोरी पर धन्यवाद करने से मुझे सुकून मिला, ऐसा लगा जैसे कोई शिकायत की जलन मिट गई हो। उसके बाद मैंने लिखना जारी रखा, नेगेटिव सेल्फ टॉक के लिए धन्यवाद, इस कारण मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ और मन की चालबाजियों को अच्छे से समझता हूँ। मुझे फिर बहुत शांति महसूस हुई। उस दिन मैंने बहुत हल्का महसूस किया और अचानक ही नोटिस किया कि दुबले शरीर का भी एडवांटेज है। मैं आसानी से मैराथन दौड़ सकता हूँ, मेरे जॉइंट्स पर इतना लोड नहीं पड़ेगा। हेनरी कहते हैं मुझे कई महीनों के अंदर महसूस हुआ कि अपनी कमियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए धन्यवाद महसूस करने के पीछे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल साइंस है। जब आप अपनी कमियों के लिए धन्यवाद करते हो तो सबकॉन्शियस को संदेश जाता है कि सब ठीक है, जिस कारण सबकॉन्शियस में बैठे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम शांत होने लगते हैं। आप अच्छा महसूस करते हो। फीलिंग बदलने के कारण आप रिएक्ट नहीं करते। बिना रिएक्शन के शिकायत और नेगेटिविटी जिंदा नहीं रह पाती। जब शिकायत नहीं होती तो हमें उन्हीं पुरानी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन देखने लगते हैं। हेनरी कहते हैं यही मेरे साथ हुआ। धन्यवाद देने के कारण मैंने बहुत अच्छा महसूस किया और रिएक्ट करना छोड़ा, तो धीरे धीरे मन में जो शिकायतें थी वो गायब होने लगी। मैंने अपने आप को बेचारा महसूस करना और खुद में कमी देखना बंद कर दिया। अब मैं मैराथन दौड़ने लगा और अंदर से शक्तिशाली और प्रभावशाली महसूस करने लगा। ऐसा महसूस करने के कारण मेरे व्यक्तित्व में अपने आप बदलाव आया और मैंने देखा कि लोगों का मेरे प्रति रिएक्शन बदल गया है। लोग मेरी इज्जत करने लगे हैं और मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि हमारी शक्ति हमारे अंदर बैठे आत्मविश्वास से आती है। समरी और प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड शिकायत से सॉल्यूशन तक। आप अपनी कमियों के लिए, जीवन की दुर्घटनाओं के लिए भी धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस में बैठे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को शांत होने का संदेश भेजते हो, जिस कारण रिएक्शन बंद हो जाता है। बिना रिएक्शन के शिकायत जिंदा नहीं रहती। इस समय आप सब कुछ नए तरीके से देख सकते हो, नए एक्शन ले सकते हो, नई भावना महसूस कर सकते हो, जिससे सबकॉन्शियस में बैठे पुराने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बदलते हैं। इसलिए शिकायत को सॉल्यूशन में बदलने का पहला स्टेप है ग्रैटिट्यूड। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिस। इसलिए आप अपने मन को और शरीर को धन्यवाद कहना शुरू करो। जो कमियां हैं, जो रुकावटें हैं, उनके लिए डायरेक्टली धन्यवाद नहीं कह पा रहे तो उनके आसपास से धन्यवाद कहना शुरू करो। कैसे? सबसे पहले अपने शरीर और मन के लिए धन्यवाद महसूस करो। मेरे शरीर का हर अंग बेहतरीन तरीके से काम करता है, जिससे मैं आराम से रह सकूं, इसके लिए धन्यवाद। मेरे हाथ पैर, पूरा शरीर एक समन्वय में काम करते हैं, जिससे मैं कई कठिन चीजें आसानी से कर सकूं। मेरा मन मुझे नई प्रेरणा देता है, नई दिशा देता है, नई आइडियाज सोचता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो चीजें परेशान कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद करो। मैं हर दिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, जितना चाहता हूं उतना अभ्यास नहीं कर पाता, इसके लिए भी धन्यवाद। दोस्तों, सोचने से ज्यादा लिखने का ज्यादा असर होता है, क्योंकि आपका फोकस आसानी से नहीं भटकता, आप फीलिंग से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, जितनी ईमानदारी से धन्यवाद कर सको उतना अच्छा। जैसे मैं अक्सर खुद पर संदेह करता हूं, जिससे मन और बेचैन हो जाता है। मुझे पता नहीं कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा, पर इसके लिए भी धन्यवाद। सारी शिकायतों और कमियों के लिए धन्यवाद, रुकावटों के लिए धन्यवाद। कम से कम ये मुझे अलर्ट और समझदार तो बना रही हैं। दोस्तों, जब हम अपने विचारों के प्रति अवेयर होना शुरू होते हैं तो हमें रियलाइज होता है
कि हमारे मन को शिकायत की आदत हो जाती है और फिर वो आदत रोक नहीं पाता। इसलिए अपने कमरे में अपने आसपास एक विजुअल रिमाइंडर लगा लो या मोबाइल पर वॉलपेपर डाउनलोड कर लो, जिसे देखकर आपको याद आए कि जब भी परेशान हो, जब भी शिकायत करने का मन करे, तो मन ही मन उस परेशानी के लिए, उस कमजोरी के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से मन की शिकायत करने की आदत धीरे धीरे शांत होती है। दोस्तों, अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि जितना गिफ्ट खोलना आसान है, उतना आसान है अपनी सारी शक्तियों को सफलता के लिए उपयोग करना और सफलता प्राप्त करना। आप पूछेंगे कि यह भला कैसे हो सकता है, तो इसका जवाब अर्ल नाइटिंगेल स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट के वीडियो में देते हैं। इस वीडियो से सफलता का सीक्रेट समझिए, आपको विजन पूरे करने में मदद मिलेगी। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।